उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य अपने साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी सेना में एक से एक वीर योद्धा थे जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन राजा विक्रम को एक रहस्यमयी संदेश मिला। राजदरबार में दरबारी ने कहा, महाराज, एक संदेशवाहक आपके लिए संदेश लेकर आया है। यह किसी रहस्यमयी व्यक्ति का संदेश प्रतीत होता है। राजा विक्रम ने मजबूती से कहा, पेश करो, देखते हैं किसने हमें चुनौती देने का साहस किया है। संदेशवाहक घबराते हुए कहा, महाराज, यह संदेश पड़ोसी राज्य के एक रहस्यमयी योद्धा का है। उसने आपको एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है। उसने कहा है कि अगर आप हार गए तो आपकी प्रजा उसके अधीन हो जाएगी, लेकिन अगर आप जीत गए तो वह अपना राज्य आपके हवाले कर देगा। राजा विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली योद्धा भीम सिंह को साथ ले जाने का निर्णय लिया। राजा विक्रम भीम सिंह की ओर देखते हुए कहा, इस द्वंद्व में तुम्हारा साहस और बलिदान मेरे साथ होगा। हमें हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि यह युद्ध केवल एक राजा का नहीं, बल्कि हमारी प्रजा की सुरक्षा का है। राजा विक्रम और भीम सिंह जंगल के खतरनाक रास्तों से होते हुए द्वंद्व स्थल की ओर बढ़ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था। तभी एक बूढ़ा साधु उनके रास्ते में आ गया। साधु ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम जिस द्वंद्व के लिए जा रहे हो वह सरल नहीं है। उस योद्धा के पास असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन एक रहस्य है जो तुम्हारी जीत की कुंजी है। राजा विक्रम ने साधु से पूछा, क्या रहस्य है साधु महाराज? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। साधु ने कहा, उस योद्धा को हराने का केवल एक ही तरीका है, वह अजेय है। लेकिन अगर उसके 3 राजदार सवालों का सही जवाब न दिया गया तो वह हार मान लेगा। याद रखो राजा विक्रम, जब वह योद्धा तुम्हारे सामने 3 प्रश्न रखे तो ध्यान से उत्तर देना। केवल सच्चा योद्धा ही उन सवालों का सही जवाब दे सकता है। राजा विक्रम और भीम सिंह साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए द्वंद्व स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने उस रहस्यमयी योद्धा को देखा जो काले वस्त्रों में था और उसकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। रहस्यमयी योद्धा हंसते हुए कहा, आओ विक्रम, मैंने सुना है कि तुम सबसे महान राजा हो, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो बुद्धि और बल से सबको हरा सके। मेरी चुनौती है कि तुम मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा राज्य मेरा होगा। राजा विक्रम ने कहा, पूछो अपने सवाल, मैं तैयार हूं। रहस्यमयी योद्धा अपना पहला प्रश्न पूछा, विक्रम, एक राजा का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? साहस, बुद्धि या दया? राजा विक्रम ने जवाब दिया, एक सच्चे राजा में तीनों गुण होने चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दया, क्योंकि दया के बिना साहस क्रूरता बन जाता है और बुद्धि चालाकी। रहस्यमयी योद्धा मुस्कुराया और दूसरे सवाल पर आया। दूसरा प्रश्न, यदि एक योद्धा को अपनी जान और अपने राजा के कर्तव्य में से एक को चुनना हो तो उसे क्या चुनना चाहिए? भीम सिंह कड़क आवाज में कहा, सच्चा योद्धा हमेशा अपने राजा के लिए प्राण देने को तैयार रहता है। यही हमारा धर्म और कर्तव्य है। राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और रहस्यमयी योद्धा ने अंतिम प्रश्न पूछा, जिसमें सबसे बड़ा रहस्य छुपा था। तीसरा और अंतिम प्रश्न, विक्रम, असली योद्धा कौन है? वह जो अपने राज्य की रक्षा करता है या वह जो अपने प्राणों की रक्षा करता है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, असली योद्धा वही है जो अपने प्राणों से ज्यादा अपने राज्य और प्रजा की रक्षा को महत्व देता है। वही असली योद्धा कहलाता है। जैसे ही राजा विक्रम ने यह उत्तर दिया, रहस्यमयी योद्धा का चेहरा बदलने लगा। वह एक रोशनी में बदल गया और फिर अचानक गायब हो गया। राजा विक्रम और भीम सिंह चौंक गए और उसी क्षण साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा थी। यह रहस्यमयी योद्धा कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने देखा कि केवल एक सच्चा राजा ही इस परीक्षा को पार कर सकता है। तुम्हारे भीतर साहस और करुणा दोनों हैं, इसलिए तुम इस योग्य हो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे। राजा विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। इस तरह राजा विक्रम का साहस और बुद्धि ने एक बड़ी चुनौती को मात दी और वह सच्चे योद्धा का उदाहरण बनकर लौटे।